थैंक्स मेरे दोस्त इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि चैटजीपीटी एक बहुत ही अमेजिंग टूल है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों मैंने चैटजीपीटी से 3 सिंपल क्वेश्चन पूछे। पहला कि इन 5 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चुने। तो चैटजीपीटी ने चुना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर पूछा ए से लेकर जेड तक इन लेटर्स के बीच कोई एक लेटर चुने। तो चैटजीपीटी ने चुना लेटर एम। और आखिर में पूछा आज 2024 से लेके 1 लाख साल पहले तक के बीच में कोई भी एक साल चुने रैंडमली। तो चैट जीपीटी ने चुना 1500 एडी। तो इन सब रैंडम आंसर से मैंने बनाया एक फाइनल क्वेश्चन। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी मुझे बताओ एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका नाम एम से शुरू होता हो और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो सन 1500 एडी से लेके आज तक। तो जानते हैं चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया। माइकल फैराडे। जी हाँ, माइकल फैराडे। दोस्तों ऑनेस्टली मैंने माइकल फैराडे का नाम तो सुना है और सिर्फ एक आइडिया है कि वो साइंटिस्ट टाइप कुछ थे, पर नो प्रॉब्लम वो क्या थे क्यों थे मैं जल्दी से रिसर्च करके आता हूँ और लेके आता हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको एंटरटेन और एजुकेट करेगी। दोस्तों तो चैट जीपीटी के सजेशन माइकल फैराडे पे मैंने कर ली है रिसर्च और जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। जैसे कि एक इंसान की साइंटिफिक डिस्कवरी पूरी इंसानियत की मदद कर सकती है, कई हजार सालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पता चली है कि हम सब इंसानों में एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें अर्ली मैन से आज ये वाला मैन बना दिया है कि हम अपनी दुनिया सिर्फ एक स्क्रीन से चला सकते हैं। तो आइए चलते हैं समय में पीछे और समझते हैं क्या कुछ हो रहा था उस टाइम जब माइकल फैराडे पैदा हुए थे। तो हमें समझ आएगा कैसे उस समय उन्होंने वो सब कर दिया कि आज चैट जीपीटी जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है, उससे लगा कि माइकल फैराडे का नाम देना चाहिए हमारे रैंडम क्वेश्चन के आंसर में। तो आइए चलते हैं, करते हैं रिवाइंड और चलते हैं समय में पीछे। दोस्तों स्वागत है आपका लेट 1700s में। इस वक्त के दौरान दोस्तों पैदा हुए थे फैराडे सितंबर 22 1791 न्यूइंगटन बट्स सरी इंग्लैंड में। दोस्तों ये वो समय है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे पूरे यूरोप में। आम भाषा में बोले तो बहुत उथल पुथल या भसड़ मची हुई थी यूरोप में उस वक्त, और इस सब का जिम्मेदार था एक इंसान, नेपोलियन बोनापार्ट। इस बसड़ को इतिहासकारों ने नेपोलियनिक वॉर्स भी कहा है, जो कि 1799 से लेके 1815 तक चली। इन लड़ाइयों ने रीशेप किया यूरोपियन पॉलिटिक्स और कई यूरोपियन कंट्रीज के बॉर्डर को। वहीं साथ के साथ कॉलोनियल एक्सपेंशन भी पूरे जोरों शोरों पे थी, या कह लो पूरी दुनिया में शरीफ लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए निकल पड़े थे गोरे लोग यानी कि यूरोपियंस। एक फन फैक्ट, ये वो टाइम भी था जब यूरोप में कुछ ऐसा फैशन पॉपुलर था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे फैशन करने वाले लोगों को तब मैकरोनी कहा जाता था। ऐसे तड़क भड़क वाले कपड़े, बड़े बड़े विग्स और बड़ी हैट्स पहनते थे ये लोग। ऐसा कहा जाता है ये लोग एक तरह से एक रिबिलियन कर रहे थे इस फैशन के थ्रू उस टाइम के बहुत ही कंजर्वेटिव ड्रेसअप के अगेंस्ट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के लोग विचित्र हैं, तब भी लोग कुछ कम नहीं थे, वो अलग बात है। उनके रीजंस कुछ और थे, आज वालों के रीजंस क्या हैं वो मुझे नहीं पता। अब इस सब का माइकल फैराडे पे क्या असर हुआ या नहीं हुआ, वो भी ऐसा फैशन करते थे या नहीं करते थे, इस बारे में तो कुछ लिखा नहीं गया है। पर ये लिखा गया है कि माइकल फैराडे की एजुकेशन लिमिटेड ही थी। उन्होंने कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की, बल्कि ही वॉज लार्जली सेल्फ टॉट। उन्होंने खुद बहुत किताबें पढ़ी और लेक्चर्स अटेंड किए। उन्होंने 1813 में हम्फ्री डेवी के साथ अप्रेंटिस की, जो कि उस वक्त के बहुत फेमस केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में। तो दोस्तों ये तो हो गया उनका इंट्रो और उनका टाइम कैसा था। तो भाई ये चलते हैं फैराडे के काम पे, क्योंकि हर इंसान अपने काम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसे तो माइकल फैराडे ने बहुत काम किए हैं, लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी। फैराडे ने एक बिल्कुल सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया। वो ये था कि अगर करंट किसी चीज के थ्रू पास करता है तो वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है। वैसे ही अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया जाए तो क्या वो करंट जनरेट करेगी। तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें पता चला कि हाँ, मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट करती है। यूरेका। दोस्तों आज उनकी इस डिस्कवरी की वजह से हमारे घरों में बिजली है। एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति क्यूरियस हो तो आपको उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। क्या पता आप कुछ ऐसा डिस्कवर कर दो जो पहले किसी ने डिस्कवर ना किया हो। दोस्तों ना सिर्फ ये, पर फैराडे ने और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की। उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बनाए, फैराडे केज बनाया, उन्होंने बेंजीन को डिस्कवर किया, क्लोरीन की केमिस्ट्री को भी इन्वेस्टिगेट किया माइकल फैराडे ने। लेकिन उनकी एक ऐसी डिस्कवरी भी थी जो अपने वक्त से बहुत आगे थी।
वो थी फील्ड थ्योरी। जी हाँ, माइकल फैराडे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रपोज किया कि पूरे यूनिवर्स में फील्ड्स फैली हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और आज जो यूनिवर्स है वो उसी की वजह से एग्जिस्ट करता है। आज उनकी डिस्कवरी की क्या रेलेवेंस है, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि आज साइंस मानो आके फील्ड थ्योरी पे रुक चुकी है। तो अगेन चलते हैं फ्यूचर में और समझते हैं माइकल फैराडे की डिस्कवरीज की वजह से दुनिया कितनी बदल गई। दोस्तों वेलकम बैक टू द प्रेजेंट, यानी कि साल 2024। और अगर हम आज के टाइम में देखें कि फैराडे की डिस्कवरीज की वजह से क्या बदला है, तो ज़रा नज़र घुमाइए। आपके आसपास ज़रूर कहीं ना कहीं कोई लाइट जल रही होगी, कोई अप्लायंस चल रहा होगा जिसमें बिजली दौड़ रही होगी। और ये पॉसिबल हुआ है फैराडे की वजह से ही, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही जनरेटर बिजली पैदा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही ट्रांसफार्मर्स इस बिजली को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके दूर दराज के इलाकों में पहुंचाते हैं। और आप और मैं जानते ही हैं कि बिजली के कितने सारे इस्तेमाल हैं। तो एक थैंक यू तो बनता है माइकल फैराडे को। दोस्तों अब आते हैं उनकी एक ऐसी डिस्कवरी पे जो उस टाइम उतनी पॉपुलर नहीं थी, या कह लो उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे की बात थी। पर हैरानी की बात यह है कि आज मदर ऑफ ऑल साइंसेस फिजिक्स उसी बात पे आके मानो थम सी गई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फील्ड थ्योरी की। आज क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए फील्ड थ्योरी पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों फैराडे ही वो पहले व्यक्ति थे दुनिया में जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था कि यूनिवर्स अलग अलग फोर्स फील्ड से बना है। दोस्तों आज फील्ड थ्योरी ऐसे तो बहुत वास्ट है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं, जैसे कि क्लासिकल फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, गेज फील्ड थ्योरी और सबसे पॉपुलर स्ट्रिंग थ्योरी। लेकिन ऐसा कुछ है भी, सबसे पहले ये फैराडे के दिमाग में आया था उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से। अगर आज वो जिंदा होते तो बहुत खुश होते फील्ड थ्योरी को प्रोग्रेस करता देख। तो दोस्तों ये थी कहानी माइकल फैराडे की, जिसे आज के एआई लैंग्वेज जनरेटर सॉफ्टवेयर ने रेकमेंड किया जब हमने उसे कुछ रैंडम क्यूज दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा कि हमें माइकल फैराडे के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन मंगलमय हो। यू हैव अ गुड वन।